कि इसका सबसे बड़ा, जहां हम दिल्ली में खड़े हुए हैं, दिल्ली का भी एक अपना मॉडल है, हिट एंड रन वाला, लेकिन वो राजनीति में थे। हाँ, वो राजनीति कांग्रेस से आए, वो ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि पार्टी ने कहा होगा कि जाओ बेटा कूद जाओ जाके। अपने आप जाकर के जात ना पूछो साधु की कहा जाता था। यहाँ तो जात बताते हैं, यहाँ तो जात भी साक्षी महाराज अपनी जात बताती हैं, निरंजन ज्योति अपनी जात बताती हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमने आपसे वादा किया था कि हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जिन बातों पर चर्चा करने से लोग घबराते हैं या फिर एक तरफा हो जाते हैं, या इधर या उधर। हम इधर उधर बात नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यों पर बात करेंगे। और इन तथ्यों पर बात करने के लिए राजकिशोर तिवारी से बेहतर कौन हो सकता है। राजकिशोर जी मतलब अमूमन इन्हें हम ज़्यादातर भैया ही कहते हैं, लेकिन हम चूँकि प्रोफेशनल बात है तो इनको राजकिशोर तिवारी जी कह रहे हैं, मुझसे निकल ही नहीं रहा था। लेकिन इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, भास्कर के बड़े संपादक हैं, इससे पहले दैनिक जागरण में रहे, एबीपी न्यूज़ में रहे, एक लंबा इतिहास जर्नलिज्म का है इनका। और इस समय जो घटनाक्रम हो रहा है, और इस घटनाक्रम पे चर्चा बहुत ज़्यादा थी, राजनीतिक चर्चा आप करते होंगे, लेकिन एक सामाजिक विषय है ये। जो आपने देखा होगा कि जो बाल मुकुंद जी हैं, एक विधायक बन गए, जीते 950 वोट से ही हैं, 950 वोट से जीते हैं हवा महल से। पहले दिन उन्होंने कहा कि एक जो कपिल मिश्रा मॉडल है ना बीजेपी का, कि मतलब ऐसी बात करो जो मतलब वायरल हो जाओ, तो वायरल वाली बात करी, चले गए मीडिया लेकर के, कैमरे लेकर के रिकॉर्ड करते हुए मीट की दुकानों का। मैं देखा किस तरीके से मीट की दुकानों को बंद करो, जानते नहीं हो बाबा बवाल है, वीडियो अधिकारियों को फ़ोन करना, स्पीकर पर सुनना कि शाम तक रिपोर्ट देना वरना मैं लेने आऊँगा। इन बाल मुकुंदों को कैसे रोका जाए? देखिए सौरभ, इनको रोक सकती है सिर्फ जनता। और अगर ये मैं कहूँ कि जनता पूरी तरीके से इनको पसंद कर रही है तो ये भी शायद ठीक नहीं होगी, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके साथ उसका अपना एक वोट बैंक है। खासतौर से अगर हम राजस्थान की बात करें, उसके बीच में क्या होता है कि एक अंतर होता है। क्योंकि बाल मुकुंद के बारे में समझना पड़ेगा कि वो जिस सीट से आते हैं वहां पर सामाजिक समीकरण कैसे हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को। हाँ, महेश जोशी वहां से विधायक थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। आर तिवारी को टिकट मिला था, और वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, पुराना जयपुर का इलाका है, और यही वजह है कि बाल मुकुंद जी को टिकट दिया गया था कि भगवा वाली इमेज है उनकी। जी, तो वो एक जो ध्रुवीकरण की जो कोशिश हुई, उसके बाद जब उनको लगा कि जिस तरीके से 20-22 चक्रों में 900-950 वोटों से अगर वो जीते हैं, तो उनको ये पता है कितनी बार आप समझ लीजिए उनकी सांस ऊपर नीचे हुई होगी। अब वो जो है, उनको लग रहा है कि जो 950 का जो अंतर है, इसको कैसे 9000 तक लेके जाया जाए, जिससे अगली बार कंफर्टेबल विन हो सके। तो इसके लिए उनको एक शॉर्टकट, वो चाहे इधर हो चाहे उधर, बिल्कुल ये राजनीति का जो ये शॉर्टकट आया, आपने उसको कपिल मिश्रा मॉडल कहा, मैं उसको कोई और मॉडल भी कह सकता हूँ, कि असदुद्दीन ओवैसी मॉडल भी कह सकता हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी मॉडल भी कह सकता हूँ। उसमें बल्कि और ज्यादा कहूँ कि इसका सबसे बड़ा, जहां हम दिल्ली में खड़े हुए हैं, दिल्ली का भी एक अपना मॉडल है, हिट एंड रन वाला, और बोलने के बाद निकल जाओ। उसी तरीके से हर पार्टी में इस तरीके के लोग आ गए। अब जहां तक रही बाल मुकुंद की बात, ये होता क्या है कि इन लोग को बस, मैंने जो एक कहा, इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, दूसरा क्या, उनको ये लगता है किस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो जाए। हाँ, आज वायरल हो गए, लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही हमने देखा था कि ऐसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। बाल मुकुंद, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, तो नंद किशोर गुर्जर हैं, लोनी के विधायक, वो भी यही काम कर रहे थे, मीट की दुकानों को बंद करो। तो नया ये बाल मुकुंद ने खुद नहीं किया, इन्होंने देखा इतिहास में ऐसे लोग रहे हैं, साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज सांसद उन्नाव से, निरंजन ज्योति फतेहपुर से, ये सब लोग यही कर रहे थे। ये मीट की दुकान बंद करा रहे हैं, वो कुछ और ऐसी बातें बोल रहे थे। तो ये लोग अभी राजनीति में सक्सेसफुल है। अब आपने ओवैसी साहब की बात की, उनकी 7 सीटें थी, 7 की 7 सीटें बचा ली, 9 में लड़े, लेकिन 7 सीटें थी पहले, वो 7 की 7 सीटों के साथ आ गए। ठीक है, आपने बात करी हिट एंड रन दिल्ली सरकार, अब है वो बीजेपी को पटकनी देकर के 67 सीट पे जनता पसंद कर रही है। चलिए वो अलग बात है, हम बात करें ध्रुवीकरण की बात करने वाले, हिंदू मुसलमान की बात करने वाले। तो ऐसे लोग, तो ये जो मॉडल है सक्सेसफुल रहा है, यही वजह है कि बाल मुकुंद जैसे लोग हिम्मत कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं सौरभ, उसमें मेरे ख्याल से इसका उत्तर छिपा हुआ है कि उनको लगता है सफलता की ये कुंजी हो गई है। क्योंकि होता क्या है कि राजनीति में पहले आपको जनसेवा करके साख बनानी पड़ती थी, पार्टी के साथ जुड़ना पड़ता था। अभी हुआ क्या है, जो आयातित खिलाड़ी आने लग गए हैं,
आप चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या और क्षेत्रीय दल हो, जरा आप देखिए कौन लोग वहां एक पर आगे आयोजित बढ़ खिलाड़ी वो भी है हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन वो राजनीति में थे। हाँ, वो राजनीति कांग्रेस से आए, वो ठीक है, लेकिन तो वो राजनीति में थे। हाँ, आयात तो हुए मैं आयातित में कह रहा हूँ कि किसी भी समाज के क्षेत्र से राजनीति सबके लिए खुली हुई, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खास तौर से जब आपने भगवा पहन लिया तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में कोई व्यक्ति अपने आप को अगर संत कह रहा है, योगी कह रहा है, ऋषि कह रहा है, साधु कह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती और ये माना जाता है कि उसका काम समाज को जोड़ने वाला हो। लेकिन ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि जो भी आ रहा है वो ज्यादा आग उगलने लगता है और इस आग उगलने में उसको लगता है कि बाहर तो वो आग फैला रहा है और उसको लगता है कि इसके जरिए उसका राजनीतिक हिस्सा सधा जा रहा है। अब बाल मुकुंद की जो आपने बात की, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि पार्टी ने कहा होगा कि जाओ बेटा कूद जाओ जाके, अपने आप जाकर के ये स्वतः स्फूर्त उनको लगता है कि इसी तरीके से हम चर्चा में बने रहेंगे। 24 घंटे में पूरा देश जान गया, विदेशों में लोग जान गए भारतीय के बाल मुकुंद जैसा आदमी और ये घटिया हरकत कर रहा है। एक और सवाल है आपसे, क्या इसको लेकर के, पहले मेरे को याद है कि आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आपने तो कवर किए हैं तमाम नेताओं को, आडवाणी जी जैसे लोग भले ही उनको सॉफ्ट हिंदुत्व या जो भी बातें करनी है वो कहते थे, अपने तरीके से कहते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि जाकर के पोलिंग से दिन पहले कहीं देखा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बाबा बालकनाथ ने जो किया अलवर में कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, देख रहे हो कि पाकिस्तान की लाइनें कितनी बड़ी हुई हैं, इस तरीके से खुल के जो कहा जाने लग गया है और उसके बाद उनको ताली मिलती है। तो ये जो परिपाटी शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पे तो मतलब ये तो सामने बहुत, सोशल मीडिया पे तो लोग क्या क्या लिख देते हैं, मतलब अब तो वो खत्म। बिदुड़ी साहब, रमेश बिदुड़ी साहब ने दानिश अली को क्या कहा संसद के अंदर, ठीक है, वो तो नहीं कैसे स्पंज हो चुके, अभी क्या हुआ उनका, वो अपना घूम रहे हैं, रैलियां करवा रही बीजेपी। ही वाज, रमेश बिदुड़ी स्टार प्रचारक थे राजस्थान में बीजेपी के लिए, तो इन लोगों को तो बीजेपी इंडोर्स करती है, बीजेपी को सूट करता है। क्या राजनीति से वोट लेना ही हो गया? इसकी एक लंबी फहरिस्त है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि राजनीति में सौरभ दिक्कत ये हो गई ना कि आपने आडवाणी जी की बात की, आडवाणी जी जिस समय वैचारिक मुद्दों पर, राम मंदिर 370 ये सब उनके मुद्दे थे, लेकिन उनकी वाणी में इस तरीके से चीजें नहीं होती थी कि मतलब किसी के खिलाफ गाली गलौज वाली भाषा हो और बहुत अमर्यादित नहीं होते थे। लेकिन उस समय दूसरे लोग होते थे, विनय कटियार बोलते थे, साध्वी रितंबरा बोलती थी। उसी तरीके से अगर कांग्रेस में आप करेंगे तो इमरान प्रतापगढ़ी उनके स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने क्या क्या बोला, बोला अतीक के कसीदे करने से लेकर, मैं दिक्कत यही आ रही है, समस्या ये हो रही कि चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इस तरीके के जो तत्वों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है वो समस्या है। अब बाहर से आप ला के किसी को एकदम से टिकट दे देते हैं और वो जीत जाता है, उसके बाद फिर एकदम से आप बताइए, ये महंत योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनको बनाया गया मुख्यमंत्री, उसके बाद जिसको देखो हर प्रदेश में देखो एक ना एक साधु तैयार होता जा रहा है। योगी तैयार हो गया है, बहुत सारे साधु तैयार हो गए, बहुत सारे साधु तैयार। हालांकि अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के कम से कम राजनीतिक बैकग्राउंड तो था, 5 बार के सांसद थे, 5 बार से पहले उनके जो मतलब जो गुरु थे, पितामह गुरु थे, वो भी सांसद थे, ये सब थे। तो देखिए वो भी राजनीति में किसी के जाने से आपत्ति नहीं है। वो मठ के एक गोरखनाथ मठ जो बहुत रिस्पेक्टेड और लोगों की आस्था, वहाँ के बड़े मठ के प्रमुख भी थे, वो उनके एक पूरा इतिहास फॉलोइंग है। जब बीजेपी वहां पर कहीं नहीं जीत पाती तो भी गोरखपुर उनका गढ़ अपना बन चुका था, इतना उन्होंने कर दिया था। लेकिन अब जैसे बालकनाथ है, बालकनाथ का भी अपना रोहतक में आप जानते हैं मठ है, उनके कितने अनुयायी हैं। फिर उनके साथ देखिए एक बात है, इन मठों खास बात है कि जात ना पूछो साधु की कहा जाता था। यहाँ तो जात बताते हैं, यहाँ तो जात भी, साक्षी महाराज अपनी जात बताती हैं, निरंजन ज्योति अपनी जात बताती हैं, यहाँ तो बाबा बालकनाथ की भी जात बताई जा रही है। मैं नाम नहीं लूंगा कि किस जात से हैं जो लोग इस तरीके से, लेकिन जात तो बताई जा रही है। जाति मतलब बताना किसी का कोई संसदीय शब्द नहीं है। अगर वो यादव समाज से आते हैं तो फिर यादव समाज उनके साथ, वहाँ पर वो अहिरवाल में है तो अहिरवाल का पूरा यादव समाज उनके साथ पूरा जुटा दिखाई पड़ता है। इनको डांट नहीं पड़ती। जैसे आप तो तमाम नेताओं से, हम मेरे को पता है राजनाथ जी जब अध्यक्ष थे तो आप उनसे अक्सर आपसे वो चर्चा करते थे, बात करते थे, तो जेपी नड्डा साहब से भी आपकी बातचीत होती रहती है या होती होगी। आपको लगता नहीं कि इन लोगों को डांट पड़ती हो कि भैया ठीक है अंदर खाने तुम जो कर रहे हो, लेकिन कम से कम समाज में एक संदेश तो दे दो, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तुम क्या ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूं। ताजा उदाहरण दे रहा हूं मैं। नरोत्तम मिश्रा ने शाहरुख खान की फिल्म आई थी, उस पर कुछ टिप्पणी की थी, तो उस पर मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा था कि हर फिल्म पे और हर चीज पे टिप्पणी करना जरूरी नहीं होता है, उस पे साफ साफ संदेश होते हैं। आप याद करिए कि विनय कटियार ने जब सोनिया गांधी के लिए संसदीय शब्द कहा था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कहा लेकिन लोग सुनते नहीं है।
तो अब समस्या ये होती है कि जब एक नरम गरम और उसमें एग्रेसिव, अब ये जो सोशल मीडिया का दौर आ गया ना सौरभ, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले जो ये नया वेंचर है रेड माइक, इसके बारे में जरूर मैं बात करना चाहूँगा, इसलिए बात करना जरूरी है। सोशल मीडिया के दौर ने एक काम तो किया है कि मोबाइल आपके हमारे सबके हाथ में है, हर आदमी ब्रॉडकास्टर बन गया है। बिल्कुल। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आप ये समझिए कि एक वायरल वीडियो कितने लोग की जान बचा सकता है और कितनी लोग की जान पर संकट ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फर्क आपको समझना पड़ेगा कि हर आदमी जिसके हाथ में कैमरा होता है, हर आदमी जिसको बोलना आता है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का ही एक पत्रकार नहीं बन जाता। वो कहते थे कि बोलने के लिए सिर्फ वाणी की आवश्यकता होती है, लेकिन चुप रहने के लिए विवेक भी आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि चुप रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और हर जगह बोलना, हर बात बोलना, कैसे बोलना भी। इसी बात पे वसीम बरेलवी का भी एक शेर है, कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये रेड माइक की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि बीच में क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल एक इस धारा से आ गया, एक उस धारा से आ गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि धारा जो करंट होता है ना, वो बीच में होता है, किनारों पर नहीं होता है। जीवन उसके बीच में होता है, ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल एक किनारे पर खड़े रहकर आप बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, उसी तरीके से वो जड़ता आपकी बुद्धि में प्रवेश कर जाती है और आप कहीं किसी लायक नहीं बचते हैं। तो इसीलिए गतिमान रहिए और अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहने का साहस रखिए, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जो समाज में विघटनकारी हो, जिस मुद्दे पर आप सौरभ बात करना चाहते हो, जरूरी है। तो इसीलिए ना इस मुद्दे पर ना मैं खिड़की नहीं खोल के कि मतलब ये राजकिशोर जी बोल रहे हैं तो उनका मैं वो काउंटर नहीं कर रहा। मैं आपके जरिए खुद भी जो जितना थोड़ा सीखा है वो लोगों को बताना चाहते हैं कि लोगों को समझ में आए कि जिम्मेदारी कितना होता है। क्योंकि आप फोन उठाकर कुछ भी शेयर कर देते हैं, भले वो बात आपको अच्छी ना लगी हो, लेकिन आप वो शेयर कर रहे हैं अपने सोच के लोगों को ही शेयर कर रहे हैं, तो आप उनको भी फिर वो आगे बढ़ता जाता है। तो बहुत फोन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत घातक भी हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर के हाथ में जब सर्जरी वो करता है ना डॉक्टर, तो उसके हाथ में वेपन पकड़ाता है कंपाउंडर, या उसके साथ तमाम वार्ड बॉय होते हैं। वार्ड बॉय से आप सर्जरी नहीं कराते हैं। वैसे भी पत्रकारिता आप मानकर चलिए कि ये सर्जन का काम है, बहुत खटके काम है, और इसमें बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि मैं किसी पर टिप्पणी कर रहा हूं या तमाम कुछ पत्रकारों को बहुत महान बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कहते नहीं। वो आप जज करिए, आपका काम है, आप करते रहिए। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा बस कहने का मतलब है कि ये जो तटस्थता है ना, कम से कम विषयों पर होनी चाहिए, और जहां पर भी कोई बात अगर गलत दिखाई पड़ रही उस पर बात करना जरूरी था। इसलिए मैं रेड माइक जो आपने सौरभ लेकर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि लाल रंग अपने आप में ऊर्जा का प्रतीक है। सबसे पहले अगर आप देखें तो उम्मीद का प्रतीक है। तो मुझे लगता है जो उम्मीद, ऊर्जा और उमंग, वो पत्रकारिता के लिए एक अच्छी बात है। और जो आपने विषय कहा, उसी तरीके से भगवा रंग भी बड़ा पवित्र है। उस भगवा रंग की पवित्रता कोई खराब न करने पाए, यह भी समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो बाल मुकुंद ने जो किया है, क्योंकि मुद्दा एक होता है कि अवैध तरीके से बूचड़खाने चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो उस पर आप मुद्दा उठाते तो अलग बात है, लेकिन वहां पर ध्येय था ही नहीं। आप चुनाव जीते नहीं, और जाते ही आपने न्यूसेंस से आपने चर्चा करके, इंटेंशन गलत थे, नलीफाइड इंटेंशंस थे। तो अगर ये मुद्दा अगर ऐसा है तो उस मुद्दे को बिल्कुल उठाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या इस तरीके से उठाया जाएगा कि आप जीते और जाते ही आपने वहां पर न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, इससे मुझे लगता है बचना चाहिए। और मैं बिल्कुल, जितना मैं समझता हूं, मुझे लगता है कोई भी किसी भी पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व होगा इस तरीके की चीजों को एंडोर्स नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। राजकिशोर जी ने अच्छे से समझाया, और पत्रकारिता और रिपोर्टिंग बहुत खटके आती है, बहुत खटके, बहुत पसीना धूप में लोगों के बीच जाके सालों लगते हैं समझने में। और शायद मेरा उतना अनुभव नहीं है, 12-13 साल का अनुभव है, लेकिन इस अनुभव में ये ज़रूर समझ गए हैं, क्योंकि एक नया मॉडल आ गया है। और जब बाल मुकुंद देखते हैं कि ऐसे सक्सेसफुल मॉडल हैं, ऐसे भद्दी बात करके कपिल मिश्रा हो या मैं साक्षी महाराज को ही बोलता हूँ, कई बातें हैं उनकी बात हो, या मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, देश के आईएनबी मिनिस्टर ने भी दिल्ली चुनाव में कहा था, उनको चुनाव आयोग ने उन पर बैन भी किया था। लेकिन जब सफलता मिलते देखते हैं तो ऐसा ये करना शुरू कर देते हैं, ये परिपाटी गलत है। और वैसे ही पत्रकारिता में भी कि कुछ उल जलूल बक के लोग कुछ व्यूज़ तो ले लेते हैं, लेकिन वो परिपक्वता नहीं आ पाती और वो मिसलीड कर देते हैं अपने व्यूअर्स को। तो मिसलीड ना हो, ना इन नेताओं से, ना उन तमाम पत्रकारों से जो आपको कुछ भी बता करके मिसगाइड कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए, रेड माइक पर आने के लिए राजकिशोर जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सौरभ, अच्छा लगा आपसे बात करके।